सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। मैं अनुभव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गेट एकेडमी पर। सभी साथियों को बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आरआरबी जेईई का फॉर्म आप सभी साथी फिल कर चुके होंगे। तो अब तैयारी की बारी आती है कि सर तैयारी कैसे करें, किन पॉइंट्स का ध्यान रखें, किन चीज़ों का बहुत अच्छे से हम लोग ध्यान दें जिससे हमारा सिलेक्शन जो है बिल्कुल सिलेक्शन में आपके पास कोई भी कमी ना रह जाए, सिलेक्शन हमारा सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आज इसी पॉइंट्स पर, इन्हीं पॉइंट्स को सेंटर में रख के हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, जो कि आपकी आने वाले प्रिपरेशन, जब आप प्रिपरेशन करेंगे आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हैं कि किस तरीके से सर क्या चीज़ों पर ध्यान रखें, किन फैक्टर्स का ध्यान रखें जिससे सिलेक्शन हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। तो सबसे पहले पाथ की बात करते हैं। आरआरबी जेईई के बेटा पाथ की बात करते हैं कि आरआरबी जेईई, आपको आरआरबी जेईई तक पहुंचना है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर का टैग अपने सर पे लगाना है तो फिर कैसे पहुंचोगे वहां तक। तो सबसे पहली जो चीजें, आपको कुछ चीजें हैं बेसिक, उनको ध्यान रखना है। सबसे पहली जिसमें चीज है आपके पास सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आपका बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से डिजाइन है, प्री डिफाइंड है। आप नोटिफिकेशन में देखोगे तो आप लोगों को क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। बाकी मैं सिलेबस पर भी आपके सामने, सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन, सिंगल पॉइंट्स का भी डिस्कशन मैं आप लोगों के सामने करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों के पास सिलेबस जो है बहुत डिटेल्ड सिलेबस आप लोगों को क्या है बेटा दिया गया है। तो उससे बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जो जो पॉइंट सिलेबस में आपके पास हैं उन सभी पॉइंट्स को आपको क्या करना है भाई, थॉरली रीड करना है। अब सिलेबस देखने का मतलब, दो छात्र हैं, ठीक है, दो तरीके के यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे। मैं दोनों को लेकर चलता हूं, दोनों को वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करता हूं। पहले स्टूडेंट हमारे पास वो होंगे, पहली कैटेगरी हमारे पास उनकी होगी, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या है, बेटा, जिनका हमारे पास यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जिनका फ्रेशर है। ठीक है, जो हमारे पास क्या है भाई, फ्रेशर आपके पास क्या है, आपके पास है। और दूसरे आपके पास सेकंड टाइप की कैटेगरी हमारे पास वो होगी जो कि आपके पास भाई जिनका एक्सपीरियंस होगा कुछ, और जो आपके पास ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स को दे चुके होंगे, और कुछ वो छात्र होंगे जो सिर्फ पहली बार आरआरबी जेईई के एग्जाम में बैठेंगे। देखो, ये एग्जाम आपके पास बहुत अलग नेचर की तैयारी मांगता है। आप एसएससी की तैयारी किस वे में कर रहे हैं, आप लेट सपोज कोई बीटेक वाला छात्र है, वो गेट की तैयारी कर रहा है, ठीक, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, या कोई भी असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी करो, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हर एग्जाम्स की अप्रोच जो है वो यहाँ पर अलग अलग है। आरआरबी जेईई की अप्रोच बहुत अलग है। आप सिलेबस देखोगे तो सबसे कंसाइज सिलेबस, सबसे कॉम्पैक्ट सिलेबस जो है वो आपके सामने आरआरबी जेईई ने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो सिलेबस देखने का मतलब आपके पास क्या, सिलेबस पढ़ना सबको है, चाहे आप फ्रेशर हो। ठीक है, आपको सिलेबस की रीडिंग जो है वो मारनी है दोनों लोगों को। ठीक है, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे आप क्या हो भाई, फ्रेशर हो। अब अगर आप फ्रेशर हो तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो है किस तरीके से उसको सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, सिलेबस को बेसिकली आपके पास क्या, सिलेबस को कवर करना है, वो आपको क्या करेगा भाई, वो आपको सबसे पहले सिलेबस को अपना कवर करना पड़ेगा। मतलब जो जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, आप कहीं से पढ़ें, आप गेट एकेडमी के कोर्स से पढ़ें, या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म के कोर्स से पढ़ें, या फिर आप बुक से पढ़ें, कहीं से भी पढ़िए। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगी। जो बच्चे फ्रेशर हैं, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज पर जाना है। ठीक है, पीवाईक्यूज पर आपको उसके बाद जाना है। सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है। आप यहां पर यह भी कर सकते हैं कि आप एक बार पीवाईक्यूज को देख लीजिए। ठीक है, एक बार क्या कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को क्या कर लीजिए बेटा, देख लीजिए, जिससे आपको एक बेहतर अप्रोच, बेहतर आइडिया मिल जाए कि सर हमारे पास पीवाईक्यूज जो हैं वो इस तरीके के हैं, तो हमको इन टॉपिक्स पर, इस तरीके के पर्टिकुलर चीजों पर बहुत फोकस करना है। तो आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं, ये आपकी
इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। अगर आप मेरा मानिए तो आप लोग क्या करिए भाई, एक बार पीवाईक्यूज पर नजर जरूर डालिए कि पीवाईक्यूज पर आप लोग क्या करिए भाई, पीवाईक्यूज को भी देखिएगा। अब मैं यहाँ पर पीवाईक्यूज अगर आपको पहले बताता तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि सर हमने तो अभी सिलेबस के बारे में, हमको सर एस भी नहीं पता, आप हमसे कह रहे हैं आप पीवाईक्यू देख लो। तो बेटा पीवाईक्यू आप देखिए तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, बेहतर आइडिया आपके पास आ जाएगा कि सर क्या क्या चीजें हमको कवर करनी है, क्या क्या चीजें हमको छोड़नी है। क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या छोड़ना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यूज के बाद आप क्या करिएगा, सिलेबस को अपने कवर करिएगा। ठीक, सिलेबस को कवर करने के बाद आपको सीधे आना है कहां पर भाई, आपको सीधे आना है प्रैक्टिस पर। आपको किस पर आना है, सीधे आना है प्रैक्टिस पर, और करने हैं अपने मॉक लगाने हैं डेली, मॉक टेस्ट को लगाना है आपके पास क्या, डेली। यही आपके पास प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। मैं आपको लिखित दावा दे सकता हूं भाई, मैं लिखने की बात क्या है, आपके सामने मैं वीडियो पर बोल ही रहा हूं कि आपका सिलेक्शन 101% जो है हो जाएगा अगर आप इस अप्रोच से चलोगे। इस अप्रोच से क्या है, चलोगे। वहीं पर जो छात्र ऐसे हैं कि जो पहले से कुछ पढ़ाई जो है वो कर चुके हैं, तो उनके बारे में मैं अगर डिस्कशन करूं, ठीक है, उनके बारे में अगर मैं यहां से डिस्कशन करूं तो उनके लिए थोड़ा सा अप्रोच क्या है सर, थोड़ा सा अप्रोच हमारे पास डिफरेंट रहेगा। सर हमारे लिए अप्रोच डिफरेंट क्या रहेगा भाई, आप लोग जो है सिलेबस को पढ़े हुए हो, आप लोग बेसिक सब्जेक्ट को क्या है आपके, मैं मानकर चलता हूं अगर आप एग्जाम दे चुके हो तो बेसिक सब्जेक्ट में मानकर चलता हूं आपके डन होंगे। ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट आपके डन होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, आपको देखने हैं भाई पीवाईक्यूज। ठीक है, आपको देखने हैं अपने पीवाईक्यूज की, सर पीवाईक्यूज हमारे पास किस तरीके के हैं। आपने पीवाईक्यूज देखे, ठीक, आपने पीवाईक्यूज देखे, ठीक, आपने पीवाईक्यूज देखे और आपने सिलेबस ऑलरेडी आप देख चुके हो, सिलेबस आप क्या कर चुके हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आपको यह पता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है या आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है। उस टॉपिक को क्या किया भाई, आपने रेक्टिफाई किया, उस टॉपिक को रेक्टिफाई किया। यहां पर जो तीसरा पॉइंट दिख रहा है ना, टॉपिक नॉट कंप्लीटेड येट, तो ये बेसिकली आपके पास, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये आपके पास भाई एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है, जिनके पास भाई एक्सपीरियंस है एग्जाम्स का, या जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपके पास क्या है, ये है। ठीक है, ये उन्हीं के लिए है, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। आपने उन टॉपिक्स को रेक्टिफाई किया और उन टॉपिक्स पर काम करना शुरू किया, साथ के साथ प्रैक्टिस आपको नहीं छोड़नी है, आपको उन टॉपिक्स पे साथ के साथ काम करना है। लेट सपोज आपने सोम पढ़ रखा है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूं यहां पर, लेट सपोज आपने सोम का रखा है, या फिर आपने एफएम का रखा है, या फिर आपने थर्मोडायनेमिक्स का रखा है। ठीक, आपने इंडस्ट्रियल नहीं किया, मेट्रोलॉजी नहीं किया, तो आप साथ के साथ इंडस्ट्रियल को पढ़िए, मेट्रोलॉजी को पढ़िए। ठीक है, या फिर आपने कोई और सब्जेक्ट छोड़ रखा है बाद के लिए, तो आप उसको अभी पढ़िए, क्योंकि अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाद में समय नहीं मिलेगा। तो उस टॉपिक को आप क्या करिए भाई, पढ़िए, और उसके बाद आप क्या करिए भाई, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग क्या करिए, लगाइए। प्रैक्टिस सेशंस आपके गेट एकेडमी चैनल पर आप लोगों के लिए प्लान किए ही गए हैं, प्लान कंटिन्यू आपके पास क्या सीरीज चल रही है, आप उन सेशन से जुड़िए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिस के साथ साथ आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट वो है जो आपको आपका इवैल्यूएशन दिखाएंगे, आपका आईना। ठीक है, आपका खुद का आईना है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा है वो सही है, जो नहीं पढ़ा है वो सही है, क्या सर आपने कुछ ऐसा टॉपिक तो नहीं छोड़ दिया जो कि पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये भाई आपका पाथ है, ये एक्सपीरियंस पर्सन का पाथ है, और ये आपके पास फ्रेशर्स का पाथ है। पाथ सेम रहेगा, सिलेबस पीवाईक्यूज, सिलेबस पीवाईक्यूज दोनों को पहले नंबर पर देखने हैं। अब इसके बाद पाथ चेंज हो जाएगा, फ्रेशर्स को सिलेबस कंप्लीट करना है, और जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनको वो टॉपिक कंप्लीट करने हैं जो उन्होंने नहीं पढ़े हैं। मैं मानकर चलता हूं आप बेसिक सब्जेक्ट्स को डन कर चुके होंगे, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो हर एग्जाम में नहीं आते या जो एसएससी में नहीं आते, वो यहां पर क्या है, वो यहां पर आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप उनको पढ़िए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। और जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो भाई आप प्रैक्टिस साथ के साथ लेकर चलेंगे, आप प्रैक्टिस को छोड़ नहीं सकते। अगर आपने प्रैक्टिस को छोड़ा तो आप बहुत भीड़ से जो है, जो भीड़ है लगभग 20-22 लाख लोगों की जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, अभी डेटा एक्चुअली आया नहीं है, डेटा आ जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक, लगभग अराउंड 20-22 लाख लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा। तो उनकी रेस में आपको पीछे नहीं रहना है, उनकी रेस में आपको आगे रहना है। तो इस चीज का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, और मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट आप लोग क्या करिए, जरूर लगाइए। मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो आपको खुद का सेल्फ इवेल्युएशन होगा कि आप क्या चीजें सही कर रहे हैं, क्या चीजें गलत कर रहे हैं। इन चीजों पर बहुत अच्छे से एक बार आप लोग क्या करिएगा भाई, फोकस करिएगा। तो इस चीज को बहुत अपने दिमाग में क्या है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल कर लीजिए। और आपको सबसे पहले एक काम करना है, सिलेबस का भाई प्रिंट आउट ले लेना है, और प्रिंट आउट जहां पर भी आप पढ़ते हैं
वहां पर आपको बिल्कुल उसको स्टिक कर देना है, बिल्कुल पेस्ट कर देना है कि बिल्कुल आपको दिखे कि आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो इस टॉपिक में से आपके पास कौन सा पार्ट आपका रह गया है या कौन सा पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया है। जिस भी तरीके से आप करना चाहें उन दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका अपना सकते हैं कि कौन सा पार्ट रह गया है उसको देखें, या फिर आप कौन सा पार्ट पढ़ चुके हैं उस पार्ट को देखें। ठीक, जो नहीं पढ़ा है अल्टीमेटली सिलेबस के हर एक पॉइंट को, भले ही वो छोटा सा पॉइंट क्यों ना लिखा हो, सभी पार्ट को कंप्लीट करना है, सभी पार्ट को आपको कंप्लीट करके जाना है पेपर से पहले। ठीक है, तो आपको सभी साथियों को जैसे फॉर्म फिल कर दिया है तो आप लोगों को क्या है भाई, एक ये तो क्या हो गया सर, एक बेसिक तरीका हो गया। ठीक, ये बेसिक तरीका हो गया, बेसिक पाथ हो गया, ये तो करना ही करना है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं पेपर पैटर्न की, पेपर पैटर्न बेटा CVT 1 आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आधी तैयारी, आधे लोग जो है वो यहां से ही गेम से बाहर हो जाएंगे, यहां से ही गेम से बाहर हो जाएंगे। देखिए मैं मान कर चलता हूं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डिप्लोमा करके आए होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बीटेक वाले होंगे। ठीक है, मैं मान के चलता हूं। ठीक, तो मैं बहुत बेसिक स्ट्रेटजी बता रहा हूं। ठीक है, बहुत बेसिक स्ट्रेटजी बता रहा हूं। मैं ये भी नहीं सोच रहा हूं कि आपकी मैथ बहुत अच्छी है, आपकी साइंस बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल चीजें जो है बेसिक बता रहा हूं। उससे पहले सबसे पहले मैं बता दूं 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे भाई, 90 मिनट के होंगे, 90 मिनट के होंगे, मतलब 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो क्वेश्चन बहुत रॉकेट साइंस वाले नहीं आएंगे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर पता है तो आप क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर ले जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके पास, अगर आप मेरे नजरिए से बात करो, ठीक, जो बिल्कुल एवरेज बच्चा है, तो आप सबसे पहले बेटा क्या करो भाई, मैथ मत पढ़िएगा, क्योंकि देखो मैथ किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का खराब हो सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप साइंस पर जाइए। ठीक है, जनरल साइंस पर जाइए। जनरल साइंस में भी आप लोग ये सीक्वेंस रखिएगा, पहले बायोलॉजी, मतलब जिसको लाइफ साइंस बोलते हैं, बायोलॉजी, फिर आप केमिस्ट्री, फिर आप क्या पढ़िएगा भाई, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन फिजिक्स। इस सीक्वेंस में आप क्या करिएगा, चलिएगा। ठीक है, आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये आपका CVT 2 में भी काम आएगा। आप CVT 1 के साथ साथ CVT 2 की भी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री आप बेसिकली इस सीक्वेंस में आप जनरल साइंस पढ़िएगा। ठीक, 30 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो सिंपल सब्जेक्ट है वो बेटा आपके पास क्या है, रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, रीजनिंग के टारगेट करने हैं। इस 30 में से आपको कोशिश करनी है कि आपको 26 से 27 नंबर क्या है, मिल जाए। यहां से 26 से 27 नंबर जो है बेटा आपके पास क्या है, मैं एवरेज लड़के की बात कर रहा हूं, 26 से 27 नंबर आराम से हर कोई ला सकता है, क्योंकि 10th लेवल तक की ही जनरल साइंस पूछी जाएगी। कहां तक, 10th लेवल तक। सिलेबस में क्लियरली मेंशन है CBSE बोर्ड, CBSE सिलेबस अप टू 10th क्लास। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जनरल साइंस बहुत अलग नहीं आएगी, बहुत सिंपल आएगी। रीजनिंग के भाई आप क्या करिए भाई, रीजनिंग आप टारगेट करिए सर, रीजनिंग आपके पास सिंपल आती है सर, रीजनिंग में आप टारगेट करिए कि आपके पास 23 से 24 नंबर आपके पास बनने चाहिए। एक क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए कि सर बहुत कठिन आ जाएगा, नहीं बन पाएगा। 23 मिनिमम 23 का क्राइटेरिया लेकर चलना है। 23 अगर इधर लेकर चलेंगे, 26 आप इधर लेकर चलेंगे, तो आप आधी जंग यहीं पर जीत लेंगे। आधी जंग क्या है, यहीं पर जीत लेंगे। ठीक, अब वो बच्चे जिनका बेसिकली जो एवरेज है, एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं, अब वो मैथ पर काम कर सकते हैं। मैथ में कुछ सर्टेन टॉपिक्स, ठीक है, मैथ के कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज है, ठीक है, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ठीक, प्रॉफिट लॉस, SICI, और इसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, ये 5 चैप्टर अगर आप पढ़ के जाओगे, ठीक, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है मीन मीडियन मोड वाला, जो कि आपके पास किस में आता है, स्टैटिक मैकेनिक्स का जो पार्ट होता है ना, बेसिकली वैसा ही मीन मीडियन मोड निकालने के लिए आपके पास क्या होता है सर, वो क्वेश्चंस जो आते हैं, अगर इसमें से देखोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं ये 5-6 पार्ट से आपके पास लगभग आप 14 क्वेश्चन तक आपके पास क्या कर लोगे सर, यहां से करेक्ट कर लोगे। ठीक है, करेक्ट कर लोगे आप। इसमें भी अब क्या है, आपको मेजर काम करना पड़ेगा इन्हीं इस जगह पर, इस मैथ वाले पोर्शन पर, यहां पर आपको काम करना है। यहां पर जो एवरेज बच्चा है, ठीक है, जो एवरेज बच्चा है वो यहां पर कोशिश करे कि आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो यहां पर बना ले, 20 से 25 क्वेश्चन बना ले, और 15 से 19 क्वेश्चन जो है बहुत आराम से बनेंगे। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन के अराउंड आपके पास ऐसे रहेंगे, बहुत आराम से बनेंगे अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया। हाँ, 5 क्वेश्चन जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है वही बना पाएंगे, और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनके ही सही होंगे। सब नहीं करना है आपको, सब नहीं करना है आपको। यहाँ पर टारगेट जो रखना है 100 में से, 100 मार्क्स में से आपको टारगेट रखना है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पर आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आप टारगेट रखो कि आप
75 जो है 75 का टारगेट लेके चलो, 75 से कम नहीं, 75 से ऊपर ही बनाना नंबर, ठीक है। 75 से ऊपर नंबर जो है बेसिकली आप यहाँ पर कोशिश करिए, आप बनाइए, ठीक है। यहाँ पर कोशिश करिए आप इन चीज़ों को जो है वो लेकर चलिए, और आपके पास इस 15 नंबर में से भाई आपके पास 4 या 5 क्वेश्चन आपके पास करंट अफेयर्स के आएंगे। तो करंट अफेयर्स आपको डेली पेपर पढ़ते रहना है, न्यूज़पेपर, या फिर आपके पास क्या कोई आप मंथली मैगजीन से पढ़ सकते हैं, किसी भी तरीके से इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके पास क्या भाई आपका डेली करंट अफेयर्स जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर होता रहे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। तो 75 नंबर आप अगर लोअर साइड भी हर एक सब्जेक्ट का लोअर साइड लेकर चलोगे तब भी आपके पास क्या है दोस्त 75 नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। 75 नंबर जो है बेसिकली आपके पास बन जाएगा। यहाँ पर देखो 26, 26 और 23 49, 49 और 20 आपके पास कितना, ये आपका 69 हो गया, ठीक है। आपके पास क्या सर 8, कितने हो गए 77 हो गए। लोअर साइड भी लेकर चल रहे हो ना तब भी आप जो है आराम से जो है अपनी कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। चाहे आप कोई भी जोन से हो, किसी भी जोन से आपने फॉर्म फिल किया हो, 75 नंबर से ऊपर कट ऑफ कहीं की नहीं जाएगी, भले ही कितना भी कंपटीशन आपको दिखाया जाए, क्योंकि गलतियां जो है ना, गलतियां बहुत होती हैं। अब इसमें आपको एक्यूरेसी रखनी है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो। अब ये जिसकी मैथ अच्छी है वो भाई 25 से 27 टारगेट कर सकता है। सपोज उसकी साइंस नहीं अच्छी है तो वो साइंस में 23-24 टारगेट कर सकता है। मतलब वो अपने आप इंडिविजुअल तरीके से, ये एक एवरेज जिसका आपके पास क्या है, कुछ सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा वीक है, मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, मैं मान कर चल रहा हूँ, ठीक है। कुछ डिप्लोमा वाले बच्चे होंगे जिनका मैथ वीक रहता ही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो मैं उनके हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आपके पास यहाँ पर बात करूँ अभी CBT 2। अब यहाँ पर जितनी वैकेंसी है ना, जब आपके पास 7,951, आपके पास क्या सर, इनसे 15 टाइम्स बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट करे जाएंगे। 15 टाइम्स बच्चे जो हैं यहाँ से आपके पास सेलेक्ट करे जाएंगे, किसके लिए, CBT 2 के लिए। अब ये आपके पास क्या है, बहुत जरूरी CBT 2। अब यहाँ पर देखो जनरल अवेयरनेस जो आप 15 नंबर की वहाँ पर पढ़ रहे थे वो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी पढ़नी है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो आप वहाँ पर पढ़ रहे थे 15 नंबर की, यहाँ पर भी है। देखो काम चल रहा है ना आपका यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या बढ़ेगा नया सर, कंप्यूटर, और आपके पास क्या सर, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन। बेसिक इन्वायरमेंट बढ़ेगा, 10-10 क्वेश्चन है आपके पास इस चीज़ों के आएंगे। ये आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। CBT 1 आपका अच्छा हुआ, CBT 1 के बाद 2 महीने का टाइम आपको देगा मिनिमम, ठीक है। ये आपके पास मिनिमम टाइम इतना रहेगा, तो आप ये उस टाइम में भी आप क्या कर सकते हैं सर, पूरा कर सकते हैं। बाकी आप पार्ट जो है वो अभी बनाकर चलिए, और आपको सबसे ज्यादा ध्यान अभी से देकर चलना है, क्योंकि 2 महीने का टाइम मिलेगा। 2 महीने में बेटा टेक्निकल नहीं होता, 2 महीने में टेक्निकल नहीं होता, और टेक्निकल का ही सारा खेल है। टेक्निकल बहुत सिंपल है, तो टेक्निकल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। टेक्निकल एबिलिटीज आपकी जो भी ब्रांच है आप उसके आपके पास क्या है भाई, 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली आपको क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है, देखने को जो है वो मिलेंगे। तो इन 100 क्वेश्चंस पर आप अभी से टारगेट करिए, अभी से पढ़िए इन चीजों को, ठीक, जिससे आपके पास कट ऑफ क्लियर करने की अपॉर्चुनिटी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं, अभी मैं आप लोगों को बात करता हूं कि यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो भी छात्र हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो भी छात्र हैं मैं उनके लिए क्या है यहाँ पर चर्चा करता हूँ, ठीक है। देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो कुछ सब्जेक्ट की चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखिए, अब यहाँ पर अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे किस शिफ्ट में। आपके पास अगर देखा जाए तो 2019 में बेटा 4 शिफ्ट हुई थी, ठीक है, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था CBT 2 का। CBT 2 4 शिफ्ट में हुआ था, तो 4 पेपर हैं। 4 पेपर को मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, आपके पास कल या परसों मैं उस पर भी वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। आप देखिएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए। फिलहाल मैं बता देता हूं, अगर आप जो है इन सब्जेक्ट को कर लेते हैं, आपका प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, आप इंडस्ट्रियल, ठीक है, आप इंडस्ट्रियल, आप मटेरियल साइंस, ठीक है, आप मटेरियल साइंस, और आपके पास एक चौथा सब्जेक्ट मैं और लिखूंगा, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट तो मैं बहुत बोलता ही हूं, और चौथा सब्जेक्ट मैं और लिखूंगा आपके पास बेटा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये अगर आपके पास आपने ये 4 सब्जेक्ट कर लिए, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट कर लिए, तो आपके पास एवरेज, ठीक है, चारों पेपर को मिलाकर एवरेज भी आपके पास क्या, लगभग 55 नंबर से 62 नंबर का बन रहा है, ठीक है। 55 नंबर से 62 नंबर का क्या है भाई, एवरेज निकल कर आ रहा है इन 4 सब्जेक्ट से, ठीक है। तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं पिछली 4 शिफ्ट को देखते हुए CBT 2 की।
CBT 2 की 4 शिफ्ट को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इनमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या किस तरीके का PYQ पैटर्न था, इस पर आप लोगों को क्या करनी है, डिटेल चर्चा मैं आप लोगों के साथ करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, और PYQ सीरीज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। PYQ क्वेश्चन सीरीज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग क्या है, 2001 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी आपके पास क्या है 2019 तक जितने भी आपके पास क्या है पेपर्स हुए हैं आपके RRB JEE के, उसमें जिस सब्जेक्ट से कितने भी क्वेश्चन आए, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, भले ही वो आपके पास इस बार के सिलेबस में हो या फिर नहीं हो, क्योंकि लास्ट ईयर देखा गया है कि कुछ सब्जेक्ट से क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए जो सिलेबस में मेंशन्ड नहीं थे। तो इस चीज को भी क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। अब आपसे मुझे एक सजेशन चाहिए कि हम लोग इन क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करें, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को स्टार्ट करें, या फिर ठीक है, या फिर जो है ईयर वाइज स्टार्ट करें। इन दोनों में से आप क्या करेंगे, इन दोनों में से बताइएगा कि किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, कि सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करें या फिर ईयर वाइज स्टार्ट करें। ईयर वाइज स्टार्ट करें, ये आप लोगों को क्या करना भाई, ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि किस तरीके से स्टार्ट करें क्वेश्चंस को, ठीक है, क्वेश्चंस को, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास अब नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे इस कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूंगा, ठीक है। इसमें जो है आपके पास सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात कर लेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो है वो आपके पास कितना है, ठीक है, वेटेज जो है आपकी किस सब्जेक्ट का कितना है, इस पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, जो कि आपको देखने को मिलेगी कल, ठीक है। तो इस चीज को क्या करना है बेटा, आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट वीडियो आपके पास इस टॉपिक पर आएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, सेशन को शेयर जरूर करिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों को मैं टाइम भी अनाउंस करूंगा कि डेली अपनी लाइव क्लासेस होगा, लाइव इंटरेक्शन में आप लोगों के साथ करूंगा एक पर्टिकुलर टाइम पर, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम लोग ये आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि किस तरीके के प्रीवियस ईयर को आप चॉइस चूज करेंगे सब्जेक्ट वाइज, कि एक एक सब्जेक्ट को उठाएं, 2019 से पीछे की तरफ चलेंगे, 19, 14, 15 में जो पेपर हुआ वो 12 में हुआ, 9 में हुआ, इस तरीके से पीछे की तरफ चलेंगे। तो आपके पास सब्जेक्ट वाइज चलना है या फिर ईयर वाइज चलना है, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक स्पेसिफिक टाइम आपको बता दिया जाएगा, उस समय पर डेली आपकी लाइव क्लासेस जो हैं वो दोस्तों देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आपको ये जो पाथ है ना, बेसिकली इस पाथ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इस पाथ को ध्यान रखेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो बेसिकली आपके पास क्या है, मॉक टेस्ट जो है ना, ठीक है, मॉक टेस्ट इज अ की, लास्ट में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट इज अ की, ठीक है। आपके पास क्या है भाई, चाबी है किसकी, फॉर RRB JEE, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।